आपके डांस परफॉर्मेंस में डांस के स्टेप्स जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि आप स्टेज को किस तरीके से कवर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेज कवर करने की पूरी टेक्निक, जिनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: समस्थिति, कोण, संबोधन, विपरीत और सर्कल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो कंप्लीट देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आप एक एक चीज को अच्छे से समझ सकें और अपनी डांस के परफॉर्मेंस में उसको यूज करके उसको और ज्यादा खूबसूरत बना सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले समस्थिति। देखिए, पहले हम कोई एक ऐसा स्टेप उठाएंगे जिसमें हम स्टेज कवर करते वक्त उसको यूज कर सकें। तो सिंपल स्टेप, जिसको मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, सिंपल पैर चला के इस तरीके से, ये हमने सिखा रखा हमारे बेसिक में। ठीक है, ये स्टेप करेंगे। आज का मकसद हमारा सिर्फ आपको स्टेज कवर समझाना है। तो वो स्टेज कवर करते हुए आप क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन ये है कि पहले आप ये करेंगे। ऐसे कई स्टेप्स हैं जो हम स्टेज कवर करते हुए कर सकते हैं, उनके ऊपर एक अलग वीडियो में फिर से बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। नहीं तो आप सिंपल स्टेप करके जी, या जो भी आपके स्टेप्स हैं वो करते हुए आप स्टेज कवर कर सकते हैं। सबसे पहले समस्थिति। समस्थिति का मतलब है कि हम जिस स्थिति में खड़े हैं, जैसे कि अगर मान लो स्टेज है तो स्टेज के बिल्कुल सेंटर में आप जहां खड़े, जहां से शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं समस्थिति। इसमें दो चीज ऐड होती हैं, एक तो सम और एक स्थिति। सम का मतलब है जहां से हम शुरू करें, और स्थिति का मतलब है आपके जस्चर्स। मतलब अगर आप पहला स्टेप अगर ये करके शुरू करते हैं तो ये हो गई स्थिति। ठीक है, ये करके शुरू करते हैं तो ये हो गई स्थिति, ये करके शुरू करते हैं तो ये हो गई स्थिति। क्लियर? जो भी आप करते हैं, या फिर ये स्टेप करके करते हैं तो ये होगी स्थिति। इसको बोलेंगे स्थिति और उसको बोलेंगे सम। क्लियर? सम स्थिति दो चीजों से बनी है, मिलकर बनी है, सम और स्थिति। सम मतलब जहां पे हम खड़े हैं, हमारी सामान्य अवस्था, और स्थिति मतलब जो हम स्टेप्स करेंगे, हाथों की पोजीशन, उसको बोलेंगे स्थिति। ठीक है, तो शुरू कर देता हूं सिंपल। जैसे हम पहले खड़े हैं, ठीक है, और हमने स्टेप उठाया 1 2 3 4 5 6 7। आज स्टेप्स हमारे लिए मायने नहीं रखते, मैं इसलिए सेंटर में खड़ा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि समस्थिति सेंटर से शुरू होती है ना। तो एक बार आप साइड से खड़े होकर देखिए, मैं एक बार सेंटर, ये समस्थिति सेंटर में। ठीक है, तो समस्थिति का मतलब जहां पे हम खड़े हैं वहां पे जो भी स्टेप करेंगे वो समस्थिति के स्टेप कराएंगे, है ना। अगर हमने ये स्टेप किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा समस्थिति का स्टेप। ठीक है, तो स्टेज कवरिंग में सबसे पहला पॉइंट है समस्थिति। जहां पे हम बिना आगे पीछे जाए एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, उसको बोलेंगे समस्थिति। ठीक है, एक ही जगह पे खड़े रहना समस्थिति। स्थिति मतलब कुछ स्टेप करना। ठीक है, अब करेंगे कोण। कोण का अर्थ है, देखो, स्टेज के 4 कॉर्नर होते हैं, एक सामने। मैं पहले आपको कोण बता दूं, सीधा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में एक कोण होता है 45। क्लियर? तो स्टेज के 4 कॉर्नर होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों 45 होंगे। ठीक है, तो जिस भी कोण में हम जाएंगे उसको बोलेंगे कोण। क्लियर? सिंपल। अभी मैं स्टेप नहीं कर रहा। अगर हमने हाथ रखा कमर के ऊपर और हम उस तरफ गए, ठीक है, मनदीप जी से रिक्वेस्ट है एक बार कैमरा साथ लेके मेरे साथ चले, तो मैं करूंगा 8 पॉइंट में जाऊंगा, 8 पॉइंट में वापस आऊंगा। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कोण में आए, फिर वापस चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई भी आप स्टेप कर रहे हैं, मान लो ये स्टेप आपने किया फीमेल के लिए, तो इसी स्टेप को चलते चलते करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे 1 2 3 4 5 6 8 तक वापस। ठीक है, इसी तरीके से उस कोने में जाएंगे तो क्या करते करते जाएंगे, वो इसी तरीके से पीछे जाएंगे, तो मतलब 4 कोण। समझ गए? आ जाओ पास, आ जाओ, साथ में समझते रहो। समस्थिति का मतलब क्या था, एक ही जगह पे खड़े होकर करना। ठीक है, कोण का मतलब क्या है, हम कोनों में जाते हैं। क्लियर? समस्थिति, कोण। इसके बाद आएगा संबोधन। संबोधन का अर्थ क्या है, ऑडियंस को संबोधित करना, है ना। देखो, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक ही चीज को मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं कि डांस करते हुए एक तो होता अपने स्टेप्स दिखाना, एक होता संबोधन करना। स्टेप्स दिखाना मतलब जैसे मैं वहां गया तो अपने स्टेप दिखा रहा हूं ऑडियंस को। एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, है ना। कनेक्ट मतलब कनेक्टिविटी, परफॉर्मर की और ऑडियंस की एक कनेक्टिविटी होती है। तो अगर मैं सामने जाके, बिल्कुल सामने जाके और कुछ ऑडियंस से कनेक्ट करूं, इसको बोलेंगे संबोधन। उनको संबोधित करके करना, है ना। जैसे एक सॉन्ग है, मेरी उम्र के नौजवानों दिल ना लगाना ओ दीवानो, तो उसमें क्या है कि हम
ऑडियंस को कह रहे हैं कि मेरी उम्र के नौजवान, तो इसमें क्या हम संबोधन करेंगे, तो संबोधन में सामने चलेंगे, है ना। तो चलने में हम सिंपल, जो भी सिंपल चल सकते हैं, अगर मैं मेल के हिसाब से करूं, फीमेल के हिसाब से पैर चला के कर सकते हैं। संबोधन करके दिखाता हूं। अगर मैं सामने करूं मेरी उम्र के, तो मैं क्या कर रहा हूं, संबोधित कर रहा हूं लोगों को, है ना। संबोधन इसमें क्या होता है, आप सामने चल सकते हैं, है ना। दूसरा क्या हो, संबोधन में आप सी में चल सकते हैं। संबोधन दो तरीका होता है, एक तो संबोधन डायरेक्ट संबोधन, सामने जाके बोलना कि ऐसे ऐसे, है ना। जैसे अगर मैं कोई फीमेल मेहंदी का स्टेप करे तो मेहंदी है रचने वाली, सामने हम दिखा रहे हैं कि ऑडियंस को बता रहे हैं कि मेहंदी जो रचने वाली है, तो हम संबोधन कर रहे हैं। समझ में आया। दूसरा क्या है, सी टाइम संबोधन, मतलब ऑडियंस को, एक तो होता है स्पेशली किसी को कनेक्ट करना, एक होता है सबको कनेक्ट करना। तो मेरी उम्र के नौजवानों मतलब सबको, तो क्या होगा मेरी उम्र, तो इसमें क्या है, संबोधन हम कर रहे हैं सबको। क्लियर। स्टेज कवरिंग में हमने कितनी चीजें सीखी, सबसे पहले क्या सीखा सम, दूसरा क्या सीखा कोण। कोण में क्या होता है, हम अपने स्टेप्स दिखाते हैं। संबोधन में क्या होता है, दो तरह का संबोधन है, एक डायरेक्ट संबोधन किसी को संबोधित करना, दूसरा क्या है सबको संबोधित करना, मतलब सी टाइप संबोधन। एक होता है विपरीत। विपरीत मतलब जब हम संबोधन करके जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम पलट के जाते हैं, है ना। इस पलटने को हम बोलेंगे, इस पलट को हम बोलेंगे विपरीत चलना, विपरीत स्टेज कवरिंग। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे रूठ के चलते हैं, रूठ के चलना, तो ये भी क्या है विपरीत। ठीक है, विपरीत। क्लियर। चलेंगे कैसे, सामने आए तो पीछे सिंपल चलेंगे, ये हम एक बार लास्ट में सारा करके देखेंगे, पहले मैं समझा देता हूं। ये हो गया विपरीत चलना। इसके बाद क्या है सर्कल। सर्कल क्या होता है, सिंपल, जैसे हम सर्कल में कुछ भी करेंगे, जैसे मैंने शुरू वाला स्टेप किया था, अगर मैं सर्कल में करूँ, आप एक बार बीच में सेंटर में खड़े हो जी, जैसे ये सेंटर है तो अपन ने सेंटर के सर्कल में करना। तो जैसे अगर मैं सर्कल में करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं सर्कल में घूम रहा हूँ आपके चारों तरफ, इसको बोलते हैं सर्कल। ठीक है, अब एक बार सारा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे समस्थिति। ठीक है, स्टेप कौन सा उठाएंगे, वही उठा लेते हैं। ठीक है, या फिर खड़े खड़े एक बार पैर चला के करते हैं। चलो पैर चलाओ समस्थिति में, 1 2 3 4, कोई भी स्टेप, 5 6 7 8, ये समस्थिति का स्टेप। अब करेंगे कोण। ठीक है, कोण में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस आएंगे। ठीक है, उस कोने में चलेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उस कॉर्नर में चलेंगे, चारों कॉर्नर कंप्लीट करेंगे। रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पीछे चलेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कॉर्नर में चलेंगे। रेडी, हाथ इस तरफ करो, थोड़ा सा आगे आ जाओ। रेडी स्टार्ट, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब चलेंगे सामने संबोधन करते हुए। ठीक है, ऐसे जाएंगे और ऐसे करके वापस आ जाएंगे। चलिए रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया, संबोधन। हमने क्या किया, समस्थिति, कोण, संबोधन। ठीक है, अब विपरीत। विपरीत क्या चलेंगे, पहले चाल देख लो। विपरीत में चाल कैसे चलेंगे, 1 2 3 4, क्रॉस कर करके चलेंगे कैटवॉक की तरह। तो हम आगे चले गए थे, अब आगे जाएंगे 4 करके, और फिर विपरीत चल के आएंगे। कैसे, एक बार देख लो फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, एक बार करते हैं साथ में। रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया विपरीत। ठीक है, अब सर्कल करेंगे, एक सर्कल में घूमना। ठीक है, चलते चलते सर्कल घूमते रहेंगे और स्टेप करेंगे। सर्कल कब करते हैं, जब डांस में हम अपनी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा स्टेप करें जिसमें घूमना जरूरी होता है, तो हम सर्कल कहते हैं। जैसे गरबा हो गया, है ना, या फिर कुछ और राजस्थानी स्टेप हो गए। तो स्टेप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। घूमते घूमते करना, मेरे पीछे आ जाओ, आगे रहोगे तो लाइन बिगाड़ दोगे। रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4, पीछे चलना, 5 6 7 8 9 10, पूरा वहीं तक आ जाना। क्लियर है। तो हमने आज कोशिश की तरह जी, तो हमने आज कोशिश की है स्टेज कवर समझने की डांस में, क्योंकि देखिए डांस में परफॉर्मेंस में
जितने आपके स्टेप्स मायने रखते हैं उतना ही मायने रखता है कि आप उन स्टेप्स को करते हुए स्टेज कितना खूबसूरती के साथ परफॉर्म कवर करते हो। और उसी कवरिंग को हमने ध्यान में रखते हुए कि उसको टेक्निकली सिखाने की कोशिश की, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड था जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप इसी का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं जिसमें हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा और आपको टेक्निकली बताएं कि इसके और कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लेके आ सकें। तो जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सुविधा चाहेंगे। नमस्कार।